तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, अगर सत्य ही बुद्धि योग को कर्मों के ऊपर धरते हो, हे केशव, फिर घोर कर्म में क्यों मुझको प्रेरित करते हो? मिली जुली बातों से केशव क्यों तुम मुझको उलझाते हो? हितकारी जो पंथ मुझे हो, क्यों न वही तुम बतलाते हो? श्री भगवान बोले, सदा कहा मैंने, हे अर्जुन, सत्पंथों की संख्या 2 है। कर्म पंथ कर्मी के हित में और ज्ञान पथ ज्ञानी को है। सभी तरह के कर्मों को तज देने में भी मुक्ति नहीं है और पलायन कर्तव्यों से कर जाना भी युक्ति नहीं है। क्षण भर को भी रहना तज सब कर्म असंभव है इस जग में। प्रकृतिजन्य सब कर्म देह में होते ही रहते हर नर में। कर्म इंद्रियों को निष्क्रिय कर मन से विषयों में रमते हैं। मूर्ख सभी ऐसे प्राणी जो अनुचित मार्ग चुना करते हैं। मन को और इंद्रियों को भी संयत कर जो नर चलता है, अनासक्त कर्मी है अर्जुन, वही कर्मयोगी सच्चा है। निष्क्रियता से कर्म श्रेष्ठ है, डटकर अपना कर्म किए जा। नियत कर्म से चूक गया तो जीवन अपना व्यर्थ जिएगा। नियत कर्म को यज्ञ मान तू, अनासक्ति यह यज्ञ धर्म है। हे कुंती के पुत्र, यज्ञ से विगत कर्म से ही बंधन है। ब्रह्मा जी का भी निर्देशन पूर्व काल से यही निहित है। नियत कर्म का यज्ञ मनुष्य को लाभवंत करने के हित है। इसी यज्ञ के प्रतिपालन से देवों का सत्कार करें सब। मानव हित की वे सोचें, एक दूजे का कल्याण करें सब। पूरित होकर इसी यज्ञ से देव काम्य भंडार भरेंगे। चोर वही जो बिना देव अर्पण सेवन उपहार करेंगे। यज्ञ शेष सेवन करके ही मनुष्य पाप से तर जाता है। बिना दिए देवों को खाना पाप कर्म ही कहलाता है। अन्न प्राणियों का जीवन है, मेघ अन्न को उपजाता है। यज्ञ कर्म मानव जो करता, वही मेघ को बरसाता है। कर्म ज्ञान से, ज्ञान ब्रह्म से जनित हुए हैं इसी दृष्टि में। यज्ञ कर्मरत ब्रह्म निरंतर ही रहता है सकल सृष्टि में। ब्रह्मचक्र तो सृष्टि सभी है, शक्य इसी का पालन करना। ब्रह्मचक्र अनुसरण तजे जो, व्यर्थ उसी पापी का जीना। ब्रह्मचक्र का निर्वाहन जो आत्मलीन कर्मों से करता, व्यस्त कर्म में भी रहने पर नहीं कर्म बंधन में पड़ता। उसका नहीं प्रयोजन, इससे कितना किया और क्या बाकी। किसके लिए कर्म करना है, चिंता इसकी नहीं जरा सी। अनासक्त होकर हे अर्जुन, तुझे कर्म करते जाना है। मात्र जान कर्तव्य किए जा कर्म, ब्रह्म को जो पाना है। जनक और दूजों ने भी तो सिद्धि प्राप्त कर ली थी ऐसे। अनासक्त होकर हे अर्जुन, कर्म किए जा उनके जैसे। श्रेष्ठ पुरुष जो भी करते हैं, जनसाधारण वो ही करते। जैसा भी प्रमाण रखते हैं, जन जन उसे शीश पर धरते। तीनों लोकों में वैसे तो मेरा कुछ कर्तव्य नहीं, पर कर्मलीन हूं सदा जगत में, कुछ पाने की आस नहीं कर। अलसाकर यदि कर्म छोड़ दूं, मुझे देख सब कर्म तजेंगे। मुझे कर्मरत देख सदा ऐसा ही सारे लोग करेंगे। लोक व्यवस्था ढल जाएगी अगर कर्म से मैं धाऊंगा। लोक पतन का, जग विनाश का कारण मैं ही बन जाऊंगा। साधारण जन कर्मों को फल की इच्छा से ही वर्ते हैं। लोक व्यवस्था हित पर योगी कर्म निरंतर ही करते हैं। श्रेष्ठ जनों से यही अपेक्षा कर्मों का आदर्श बनेंगे। बुद्धि भेद जनसाधारण में कभी नहीं उत्पन्न करेंगे। चलित गुणों से स्वयं प्रकृति के कर्म सभी होते रहते हैं। कर्ता खुद होने के भ्रम में अहंकारमय जन बहते हैं। प्रकृतिजन्य गुणधर्मों के अनुरूप क्रियाएं हरदम चलती। इसी सत्य के ज्ञानी मन को नहीं व्यथाएं बिल्कुल छलती। मोहित रहते जन साधारण प्रकृतिजन्य कर्मों के भ्रम से। उचित नहीं है विचलित करना उनको ऐसे जीवन क्रम से। भले बुरे का छोड़ सभी दायित्व, कर्म कर मुझे समर्पित। ममता से, आशा से होकर मुक्त, युद्ध को हो जा अर्पित। मेरे इस मत को जो भी समझेगा और निभा पाएगा, ज्ञानी जन वह कर्म श्रृंखला के बंधन से तर जाएगा। और सभी अज्ञानी जन जो निंदा इस मत की करते हैं, मृत समान वे सभी आचरण जो इसके विरुद्ध करते हैं। ज्ञानवान अपनी ही प्रकृति के अनुसार आचरण करते। निग्रह व्यर्थ, सभी प्राणी अपनी प्रकृति अनुसार विचरते। विषयासक्त इंद्रियों की गति राग द्वेष को पा जाने की। शत्रुजान इन दोनों को ही वस्तु नहीं अपनाने की। हो प्रतीत पर धर्म श्रेष्ठ,
फिर भी स्वधर्म को निस्दिन वरतु, त्याग सदा पर धर्म, कर्म जो हो स्वधर्म के सम्मत कर तू। अर्जुन ने पूछा, नहीं चाहने पर भी केशव बाध्य कौन कैसे करता है? पाप कर्म की ओर पुरुष को कौन भला प्रेरित करता है? भगवान ने उत्तर दिया, रजोगुणों से जनित काम ही सब भोगों में महाभोग है। महापाप है क्रोध, त्यागने योग्य सभी को काम क्रोध है। जैसे धूम अगन को ढकता, रज से दर्पण धुंधलाता है, गर्भ जेर से छिपता जैसे ज्ञान काम से ढक जाता है। हे कुंती के पुत्र, काम की अगन प्रबल वैरी होती है, कठिन शमन इसका, ढक इससे ज्ञानी की प्रज्ञा सोती है। सभी इंद्रियों में, मन में, मति में भी काम बसा करता है, अंतरात्मा धूमिल करता और मोह से वह भरता है। इसीलिए हे अर्जुन, पहले बस में सभी इंद्रियां करके हनन प्रथम तू ज्ञान विनाशी पापी कामेच्छा का कर दे। बली इंद्रियां बहुत, किंतु मानव मन उससे अधिक बली है। बुद्धि बली मन से, बलिष्ठ पर अंतरात्मा सबसे ही है। सबसे बली आत्मा को ही समझ, थाम कर उसका दामन, शक्तिशील इस काम रूप रिपु का ही तू वध करते अर्जुन।